देखो एग्जाम्पल्स इसके बेस पे 7.8 पे ही। अब देखो जैसे एग्जाम्पल है, फाइंड द लीनियर मैप। मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है जो कि कहाँ से कहाँ तक है, आर स्क्वायर से आर क्यूब तक, हुज मैट्रिक्स इज a इज इक्वल टू 1 -1 -2 3 0 1। इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपको दे रखा है रिलेटिव टू द ऑर्डर्ड बेसिस b इक्वल टू 1, 1, 0, 2 एंड b डैश इक्वल टू 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0 फॉर आर क्यूब। आपको आर क्यूब की स्टैंडर्ड बेसिस नहीं दे रखी है, सिर्फ खुद से दे रखी है। आर क्यूब की ऑर्डर्ड बेसिस है b डैश और आर स्क्वायर की ऑर्डर्ड बेसिस है b, ठीक है। और इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ये दे रखे, मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के लानी है। तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले देखो समझो मीनिंग क्या था। आपकी आर स्क्वायर की बेसिस ये है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, ऐसी आर क्यूब की ऑर्डर बेसिस ये दे रखी है आपको क्वेश्चन में, इसमें एलिमेंट्स 3 दे रखे हैं। और ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता था इसका मतलब क्या होता था कि जो आर स्क्वायर की आपने बेसिस ले रखी है ये, इसमें 2 एलिमेंट्स, इसको 2 सेकंड के लिए u1 मान लो, इसको 2 सेकंड के लिए u2 मान लो। तो इसका मतलब क्या है, ये जो u1 है इसकी जो इमेज आएगी इस टी मैपिंग में, मतलब t ऑफ u1, इसका जो कोऑर्डिनेट वेक्टर आएगा t ऑफ u1 कैसे लिखा जाएगा फिर, इस r क्यूब की ऑर्डर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में जब लिखोगे तो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, स्केलर्स आएंगे, वो इस कॉलम वेक्टर में लिखे हुए हैं। बेसिकली जो u1 है 1, 1, इसका जो इमेज होगा t ऑफ u1, उसके कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या है 1, -2, 0। इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, कोऑर्डिनेट वेक्टर है, वैल्यू मत समझना इसको। सिमिलरली जो u2 एलिमेंट है, u2 क्या है हमारा इस आर स्क्वायर का सेकंड एलिमेंट बेसिस का 0, 2, इसकी जो इमेज आएगी t ऑफ u2 किसके अंडर, इस आर क्यूब के अंडर। इस t ऑफ u2 को जब आर क्यूब की ऑर्डर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे होगे तब जो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स आएंगे वो क्या है, ये वाले हैं -1, 3, 1, ठीक है। तो अब t ऑफ u1 को ध्यान से देखो, t ऑफ u1 क्या है मेरा 1, 1। ये क्या बोल रही हूँ मैं, किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, आर क्यूब की जो बेसिस है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो वो कैसे लिखा जाएगा, कुछ a1 इंटू 0, 1, 1 प्लस a2 इंटू 1, 0, 1 प्लस a3 इंटू 1, 1, 0, वेर ये जो a1, a2, a3 है ये क्या चीज है भैया, आपके कोऑर्डिनेट वेक्टर। और t ऑफ u1 के कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या आपके 1, -2, 0। तो a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है -2 और a3 की वैल्यू 0। पुट करो, सोल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, ये कोऑर्डिनेट वेक्टर -2, 1, मतलब t ऑफ 1, 1 क्या वैल्यू देता है, -2, 1, -1 देता है इस आर क्यूब के अंडर। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट पकड़ो बेसिस का, आर स्क्वायर के सेकेंड बेसिस एलिमेंट क्या है u2। तो t ऑफ u2 जो कि किसके बराबर है, t ऑफ 0, 2, ये भी क्या लिखा जाएगा, आर क्यूब के बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। मतलब अगेन आपको कुछ स्केलर्स मिलेंगे b1, b2, b3 सच दैट t ऑफ 0, 2 कैसे लिखा जाएगा, b1 इंटू 0, 1, 1 प्लस b2 इंटू 1, 0, 1 प्लस b3 इंटू 1, 1, 0, वेर ये b1, b2, b3 क्या है, ये क्या है, t ऑफ u2 के कोऑर्डिनेट वेक्टर -1, 3, 1। तो ये आपका b1 क्या है -1, b2 क्या है 3 और b3 क्या है 1। पुट करो अगेन, सॉल्व करो तो आपको t ऑफ 0, 2 वेक्टर क्या मिलेगा, 4, 0, 2 मिलेगा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालनी है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि यहाँ का आप कोई भी जर्नल एलिमेंट पिक करो तो उसकी इमेज बता देगी। तो आप कोई भी रैंडम एलिमेंट लो u, कहाँ से, आर स्क्वायर से, ठीक है। मैं यहाँ से बता रही हूँ, बाकी देखो यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं ना। t ऑफ 1, 1 की वैल्यू भी निकाल ली है और t ऑफ 0, 2 की वैल्यू भी निकाल ली है। अब मैं क्या ले रही हूँ, रैंडम एलिमेंट ले रही हूँ x, y कहाँ से, आर स्क्वायर से। तो अगर आपने x, y को आर स्क्वायर से रैंडम एलिमेंट लिया है और आर स्क्वायर की बेसिस उसने ये दे रखी है, तो पक्का ये जो x, y एलिमेंट होगा वो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। मतलब देयर एग्जिस्ट सम स्केलर्स a एंड b सच दैट x, y किसके बराबर होगा, a इंटू 1, 1 प्लस b इंटू 0, 2। सॉल्व करो, किसकी वैल्यू निकालोगे, a और b स्केलर्स की। सॉल्व करना तो आपको a मिलेगा x और b मिलेगा y -x/2। मतलब कोई भी एलिमेंट x, y अगर आप डोमेन से ले रहे हो आर स्क्वायर से तो किसके बराबर होता है, a मतलब x इंटू 1, 1 प्लस b मतलब y -x/2 को इंटू 0, 2। तो ये रिप्रेजेंटेशन है जर्नल एलिमेंट की किसी भी आर स्क्वायर की, ठीक है। किसके टर्म्स में, इस आर स्क्वायर के ऑर्डर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में। अब इसकी इमेज देखो, t ऑफ x, y किसके बराबर होगी, t ऑफ
x इंटू 1,1 प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू 0,2। फिर तो स्केलर्स करके बाहर आ जाएंगे, तो फाइनली क्या बनेगा, x इंटू टी ऑफ 1,1 प्लस y माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू टी ऑफ 0,2। फिर टी ऑफ 1,1 और टी ऑफ 0,2 की तो वैल्यू आप शुरू में ही निकाल चुके हो। टी ऑफ 1,1 क्या है ये, और टी ऑफ 0,2 क्या है ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, टी ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 2y माइनस 4x कोमा एक्स कोमा वाई माइनस 2x। तो ये क्या आई है मेरी इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग इस टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू आई है। तो विच इज अ रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरीके से करना है। आई होप स्टेप्स आर क्लियर टू यू। प्रैक्टिस करना इसकी तभी समझ आएगा। एक बार वीडियोस देखने के बाद बुक से रीड जरूर करना और एक बार हैंड रिटन करके देखना, और फिर भी कोई डाउट आ रहा है फिर दोबारा वीडियो देख लो, वरना मुझसे डायरेक्टली आके पूछो, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल 2 है, देखो अब एग्जाम्पल 2 में ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है कहां से कहां तक कि R³ से R4 तक की स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में। R³ की भी स्टैंडर्ड बेसिस उठानी है और R4 की भी स्टैंडर्ड बेसिस उठानी है, और मुझे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखनी है। तो बहुत आसान है, पहले तो R³ की स्टैंडर्ड बेसिस लिखो, क्या होती है 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये किसकी स्टैंडर्ड बेसिस है, R³ की। और R4 की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, अब आप लोग को करना क्या है, ये जो आपकी R³ की बेसिस है, ठीक है, इस बेसिस के हर एलिमेंट की इमेज निकालो इस टी ऑफ R4 के अंदर। तो आपकी क्या आएगी, देखो 1 0 0 की इमेज क्या आएगी, टी ऑफ 1 0 0। कहाँ से आएगी भाई, आपको दे रखी है ना ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलती है, टी ऑफ x, y, z किसके बराबर है, x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस जेड, 2y माइनस जेड, 6y। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर आप क्या निकाल दीजिए, जो आपकी डोमेन है R³, इसकी जो बेसिस के एलिमेंट्स हैं इन सबकी इमेज। तो टी ऑफ 1 0 0 यहाँ से वैल्यू पुट करो, क्या आएगी 1 2 0 0। सिमिलरली टी ऑफ 0 1 0 क्या आएगी, यहाँ से 1 0 2 6। सिमिलरली टी ऑफ 0 0 1 क्या आएगी 1 1 माइनस 1 0। ठीक है, फिर ये जो इमेजेस आई हैं इस बेसिस के एलिमेंट्स की इन टी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर, ये जो इमेजेस आई हैं ये सब किसकी वैल्यूज हैं, किसके वेक्टर्स हैं, ये इस R4 के। और R4 के स्टैंडर्ड बेसिस ये है, तो मतलब ये हर एलिमेंट क्या लिखा जाएगा, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा ना, बस आपको वही फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले 1 2 0 0 को क्या लिखना है आपको, इन चारों के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो आपको कुछ स्केलर्स मिलने चाहिए A1 A2 A3 A4 सच दैट ये जो वेक्टर है 1 2 0 0 किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, इन चारों के। मतलब A1 इंटू 1 0 0 प्लस A2 इंटू 0 1 0 0 प्लस A3 इंटू 0 0 1 0 प्लस A4 इंटू 0 0 0 1। सोल्व करोगे A1 A2 A3 A4 वेक्टर देखो निकालोगे तो आपको ये मिलेगा। तो आपका 1 2 0 0 कैसे लिखा जाएगा, 1 इंटू ये आपका E1 है, प्लस A2 क्या आएगा 2 इंटू E2, प्लस A3 क्या आएगा 0 इंटू E3, प्लस A4 क्या आएगा 0 इंटू E4। इनको ये E1 E2 E3 E4 बोल रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग जो बाकी दो वेक्टर्स हैं इनको भी इन चार वेक्टर्स के E1 E2 E3 E4 के लीनियर कॉम्बिनेशन में खुद देख लेना, लिख लोगे बहुत आसान है। तो आपको ये जो मेन स्केलर्स देखने हैं, तो बस हो गया काम। अब आपको क्या पता है भाई, जो पहला वेक्टर है R³ की बेसिस का 1 0 0 उसकी जो इमेजेस आ रही है T ऑफ 1 0 0, तो उसका कोऑर्डिनेट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जब इस T ऑफ 1 0 0 को आपने इसमें इमेज देख ली है, फिर इस आंसर को आपने इसकी ऑर्डर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया, तब जो स्केलर्स आए हैं 1 को, तो कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या है T ऑफ 1 0 0 का 1 2 0 0, यही है ना कोऑर्डिनेट वेक्टर, वो स्केलर्स लिखते हो आप लोग। ऐसे T ऑफ 0 1 0 का कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या है 1 0 2 6, और T ऑफ 0 0 1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या है 1 1 माइनस 1 0। इन सबको किसके फॉर्म में लिख लो, कॉलम के फॉर्म में। तो क्या आएगा 1 2 0 0, नेक्स्ट क्या है 1 0 2 6, नेक्स्ट क्या है 1 1 माइनस 1 0। तो ये क्या आई है इस टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस। ठीक है, तो बस अच्छे से अपना ये 7.3 सेक्शन जिसको समझ आ गया है ये वाला, उससे क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। अब सारे क्वेश्चंस में यही है, या तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे देगा तो आपको क्या पूछेगा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पूछेगा, या मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दे देगा आपसे क्या पूछेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा। अब एग्जाम्पल 4 देखो जरा, ये ना आपका 2 पार्ट में क्वेश्चन है। इफ द मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T ऑन R³ मतलब R³ से R³ की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये, टू द ऑर्डर्ड बेसिस, इस बेसिस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखो ये सेम वेक्टर स्पेस तक की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों की बेसिस यही है।
आपको मैट्रिक्स ये दे रखी है, फिर वो बोल रहा है इसी टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फिर से मैट्रिक्स निकालो इस बेसिस के रिस्पेक्ट में, ये वाली ऑर्डर्ड बेसिस लेकर के। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपको दो पार्ट्स में बट गया है। पहले आपको देखो टी की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दे रखी है इस बेसिस के रिस्पेक्ट में, तो पहले आप इस बेसिस के रिस्पेक्ट में क्या निकालो, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लो। तो इसने ये टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लिया। फिर आपको क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इस बेसिस के रिस्पेक्ट में आपको क्या निकालना है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है किसका, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो एग्जांपल 1 भी करा चुकी हूँ, 2 भी करा चुकी हूँ, तो आपको दोनों चीजें बता चुकी हूँ। जब आपको ऑर्डर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दे रखी है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे निकालनी है, और जब आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है तो ऑर्डर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है। वो आपने एग्जांपल 2 में सीखा है। तो आज आप लोग एग्जांपल 4 ट्राई करो और देखो आपसे होता है या नहीं होता। थैंक यू सो मच।